नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज की शिव महापुराण की कथा में जानेंगे किस प्रकार शिव अवतार दुर्वासा ने रामचंद्र और कृष्ण जी की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया। जब श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने एक दिन काल के द्वारा उनके पास यह समाचार भेजा कि अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनंद प्रदान करने की कृपा करें। तब काल एक मुनि के स्वरूप में रामचंद्र जी के पास जाकर बैठ गया और अवसर देखकर विनती की, हे महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है और उसको कोई दूसरा मनुष्य न जान सके। हमारे आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ जाए तो वह चाहे कोई भी क्यों न हो, आपको उसका परित्याग करना होगा। रामचंद्र जी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कि कोई वहां न आ सके। फिर वे काल से बोले कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और हमसे क्या कहना चाहते हो। उस समय काल ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ब्रह्मा ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि अब आप अपने लोक में जाएं। इन दोनों में यह वार्ता हो ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहां द्वार पर आए और लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम रामचंद्र जी को हमारे आने का तुरंत समाचार दो। यह देखकर लक्ष्मण अत्यंत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि इस समय मैं यदि रामचंद्र जी के पास जाता हूँ तो वे मेरा त्याग कर देंगे, और यदि नहीं जाता हूँ तो मुझे दुर्वासा का कोप भाजन होना पड़ेगा। और ऐसी दशा में उन्होंने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को क्रोध करना ठीक नहीं। श्री रामचंद्र जी का वियोग अत्यंत दुखदायी है, परंतु दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परमोत्तम है। अपने मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मण ने रामचंद्र जी के समीप जाकर दुर्वासा का संदेश कहा। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। तब रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा, हे भाई लक्ष्मण, इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हो गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था उसे तो तुम जानते ही हो, इसलिए अब उसे पूरा करो। लक्ष्मण से यह कहकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे और लक्ष्मण भी उस समय मूर्छित हो गए। तब दुर्वासा ने अंदर जाकर सबको समझाया और ऐसी लीला कर वहाँ से विदा हो अपने स्थान को लौट गए। लक्ष्मण ने भी रामचंद्र जी से विदा होकर सूर्य के तट पर योग मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। अब हम श्री कृष्ण जी का चरित्र वृत्तांत जानते हैं, जिस प्रकार दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण बड़े प्रसिद्ध ब्रह्म भक्त थे। ऐसे ब्रह्म भक्त कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा एक दिन उनके घर आए। कृष्ण जी ने अत्यंत आदर, नम्रता, मान और शील से दुर्वासा का स्वागत किया और उत्तमोत्तम भोजन कराए। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यह कहा, हे श्री कृष्ण, हम रथ पर चढ़ना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि तुम और रुक्मणी उस रथ को खींचकर चलाओ। ऐसा करने पर हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वर देकर प्रसन्न करेंगे। श्री कृष्ण ने दुर्वासा की इस आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार किया और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें रथ पर बैठाकर आज्ञा पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहा कि तुम हमारी आज्ञा के पायस लो और उसे सारे शरीर में लगा लो, तुम्हारा कोई अंग खुला न रहे। श्री कृष्ण जी ने यही किया। तब दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर को पायस लगी है वहाँ वहाँ तुम्हारे कोई शस्त्र वेश न कर सकेगा। और इसके पश्चात दुर्वासा यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण जी प्रसन्न एवं पापों से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा स्नान करने गई और वहाँ स्नान करने लगी। उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व की ओर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी कोपिन नदी में छूट गई। लज्जा से दुर्वासा जल से बाहर नहीं निकल सकी। द्रौपदी ने उनकी यह दशा जानकर अपना आंचल फाड़कर दुर्वासा की ओर बहा दिया। दुर्वासा उसको पहनकर पानी से बाहर आए और प्रसन्न होकर द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, तुमने इस समय हमारी लज्जा रखी है, अस्तु तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। सब देवता इस बात के साक्षी हैं कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रही। इतना कहकर दुर्वासा वहाँ से ध्यान हो गए। इसके पश्चात एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गए और अपना स्वरूप अत्यंत मैला कुचैला बनाया। संयोग से उस दिन गंधर्वों की 3 पुत्रियां भी स्नान करने के लिए वहीं गयी। उन तीनों के नाम क्रमश रत्नाढ्या, रत्नचूड़ा और घृतपर्णी थे। उन्होंने दुर्वासा को इस दशा में देखकर अनेक दुर्वचन कहे और यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए ये सुंदर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उनको श्राप दिया और सबको अपना ब्रह्मा तेज दिखाते हुए कहा कि तुम चंडाली होकर बड़ा कष्ट पाओ। परंतु जब वे उनकी शरण में पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले की तरह ही हो जाओगे। और यह कहकर दुर्वासा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।